प्रश्नावली 3 का दूसरा प्रश्न है, आपको दो रेखाखंड ए बी और आर एस दिया गया है। ए बी बराबर स्मॉल ए और आर एस बराबर बी, मतलब कि आर एस रेखाखंड का नाम है जिसकी लंबाई बी है, और ए बी एक रेखाखंड का नाम है जिसकी लंबाई स्मॉल ए है। अब निर्देशानुसार रचना कीजिए। पहला दिया है इसमें कि दूसरा का पहला ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी भुजा का आयत हमें बनाना है। स्मॉल ए लंबाई वाली और स्मॉल बी लंबाई वाली दोनों को लंबाइयों की हमें एक आयत बना के तैयार करना है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ए की लंबाई कितनी है और बी की लंबाई एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन चित्र में जैसे दिया गया है उस हिसाब से हमें बनाना है। पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए बनाना है और आर एस इज इक्वल टू स्मॉल बी। जैसा दिख रहा है स्मॉल ए लंबा है और स्मॉल बी छोटा है। ए बी जो कि स्मॉल ए को डिनोट कर रहा है और आर एस जो कि स्मॉल बी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हमें एक आयत की रचना यहाँ पे करनी है। ठीक है, और रचना के चरण भी लिखते जाना है। फर्स्ट स्टेप है कि सर्वप्रथम एक किरण हम ओ एक्स खींचेंगे। सर्वप्रथम एक किरण जो एक बिंदु निश्चित बिंदु से ओ से होकर निकलती है, ओ से निकलती है और एक्स तक जाती है। एक किरण ओ एक्स खींचा। सर्वप्रथम एक किरण ओ एक्स खींचा। सेकेंड स्टेप क्या आएगा कि ओ को केंद्र मानकर एक आर्क ए नाप का, ए बी रेखाखंड का या फिर ए नाप का एक आर्क, ए जो रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है ए वाला, उसको हम नाप लेंगे और ओ को केंद्र मानकर एक चाप ओ एक्स पर ए रेखाखंड का हम काटेंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या है स्मॉल ए। ओ को केंद्र मानकर केंद्र लेकर व ए त्रिज्या लेकर, ओ को केंद्र मानकर व ए को त्रिज्या लेकर, ए त्रिज्या लेकर एक चाप ओ एक्स पर काटा। ठीक है, थर्ड स्टेप आएगा कि हमें आयत बनाना है। आयत के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है और एक आयत की चारों भुजा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। और क्या है प्रॉपर्टी, आयत की विकर्ण एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्रॉस करेंगे और दोनों विकर्ण आपस में लंबाई के हिसाब से बराबर होते हैं। ठीक है, ये की प्रॉपर्टी होती है आयत की। तो हमें ये पता है कि आयत की भुजाएं आपस में परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि लंब होती है। तो क्या करेंगे, ये ए बी हो गया। ए बी सी डी एक आयत हमें तैयार करना है यहाँ पे।
ओ को केंद्र मानकर, और या फिर ए को केंद्र मान लेते हैं या तो बी को केंद्र मान लेते हैं, है ना। एक लंब खींचना है हमें, किसी बिंदु से एक लंब हमें खींचना है। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी, क्या रूल होता है कि इस बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रख करके एक चाप हमें इस रेखा किरण या फिर रेखा पर खींचना है, एक चाप काटना है। किसी भी नाप का एक चाप हमने काट लिया किरण ओ एक्स पर, है ना। अब जो चाप हमने काटा है वो दो बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। मान लीजिए एम और एन, दो बिंदु कौन कौन से हैं, एम और एन। अब एम और एन को केंद्र मानकर दो चाप हमें ऊपर की ओर काटना है, जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। मान लीजिए पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना। तो पी से लेकर बी को मिलाना है हमें, स्केल की सहायता से पी से बी को मिलाना है। इस प्रकार से तो पी बी लंब हो जाएगा किरण ओ एक्स पर, है ना। पी बी लंब हो जाएगा किरण ओ एक्स पर। इस किरण को और आगे की तरफ हमें, सॉरी, इस लंब को आगे की तरफ बढ़ाना है। अब इसको लिख लेते हैं कि बी को केंद्र मानकर एक लंब किरण ओ एक्स पर खींचा, जिसका नाम क्या है, एक लंब पी बी, एक लंब पी बी किरण ओ एक्स पर खींचा, ठीक है। अब बी को त्रिज्या लेकर, आर एस जो है रेखाखंड या फिर स्मॉल बी जो त्रिज्या है उसको लेकर केंद्र बी को केंद्र मानकर उतना ही त्रिज्या बी की त्रिज्या का लेकर हमें प्रकार की सहायता से बी पे केंद्र रख करके नापना है। बी को, छोटी स्मॉल बी को नाप करके कैपिटल बी पर प्रकार के नोक को रख करके एक चाप हमें काटना है, किस पे, जो लंब है पी बी उस पे, ठीक है, स्मॉल बी का साइज का। बी को केंद्र मानकर व स्मॉल बी को त्रिज्या लेकर, स्मॉल बी को त्रिज्या लेकर एक चाप पी बी पर काटा, पी बी पर काटा। चौथा हो गया, पांचवा स्टेप। अब हमें पता है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसकी दो भुजा हमें पता चल गई। अब इसके जस्ट सामने, ए बी के जस्ट सामने जो भुजा बनेगी वो एक ही नाप की होगी, और पी, ये कौन सा बिंदु मान लेते हैं इसको, बी के बाद सी मान लेते हैं, ना। सी बी के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो बी, स्मॉल बी की नाप की होगी, है ना। तो हमें दो भुजा जब पता चल गया तो दो भुजा और के लिए लंब डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सी को केंद्र मानकर और स्मॉल ए की त्रिज्या लेकर एक चाप हमें आगे की ओर काटना है। स्मॉल ए की त्रिज्या लेकर और सी को केंद्र मानकर एक चाप हमें आगे की ओर काटना है ना। और उसी प्रकार से ए को केंद्र मानकर और स्मॉल बी को त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर एक चाप काटना है। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उन्हें हमें बिंदु ए और बिंदु सी से मिला देना है। बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, तब इन बिंदुओं को आपस में हमें मिलाते जाना है, बिंदु सी से और इसको बिंदु ए से।
इस प्रकार से। ये बिंदु डी है, ठीक है। स्केल की सहायता से बिंदु ए और डी को, ए डी और ए डी सी को मिलाना है। स्टेप क्या लिखना है? स्टेप 5 कि सी को केंद्र मानकर वह ए को, स्मॉल ए को त्रिज्या लेकर एक चाप काटा तथा पुनः ए को केंद्र मानकर वह स्मॉल बी को त्रिज्या लेकर एक चाप उसी चाप पर काटा। कटान बिंदु को डी नाम दिया। कटान बिंदु को डी नाम दिया। अब पांचवा हो गया। छठवां पॉइंट आएगा कि इस प्रकार हमें एक आयत ए बी सी डी, एक आयत ए बी सी डी प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें एक आयत ए बी सी डी प्राप्त हुआ, ठीक है। ये एक आयत है जिसके आमने सामने की भुजा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए और स्मॉल बी है ना। स्मॉल बी की लंबाई की है और स्मॉल ए की लंबाई की है। इस प्रकार से दिए गए निर्देशानुसार हमें रचना करनी है। अगर बोल रहे हैं दो रेखाखंड दिया हुआ है और उनकी नाप स्मॉल किसी भी नेम से दिया हुआ है, चाहे ए बी एक्स वाई किसी भी नाप से है ना, तो आयत बनाने की प्रोसेस इस प्रकार से है और रचना के चरण भी हमें लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इसी में दूसरे में ही इस बार आयत बन गया पहला। अब इसके बाद 4b परिमाप का एक वर्ग हमें बनाना है। 4b परिमाप का वर्ग बनाए, है ना। मतलब कि ये जो b है उसी को वर्ग बनाना है। मतलब कि वर्ग की क्या होता है, चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होते हैं। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों भुजाएं ही आपस में इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। अतः इस प्रकार से हमें 4b परिमाप का a को नहीं लेकर के b को लेकर के b 4b परिमाप का हमें एक वर्ग हमें बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसको।